बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन से। क्या आपके पास चैप्टर नंबर 17 है जिसमें हम बताएंगे कि हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जनरल प्रोसीजर्स क्या है। स्टूडेंट, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको ये पढ़ाने लगी हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि व्हेन जो इसकी डेफिनेशंस भी अगर मैं कह दूँ कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस की कहें कि व्हेन टू पॉपुलेशंस आर गिवन एंड सैंपल्स टेकन दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड टू ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेयर आर रिलेट टू ईच अदर, कि जब आपके पास टू पेयर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, ना कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास वो ऑब्जर्वेशंस कहलाती है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एनिमल्स की हम डाइट कर रहे हैं एनिमल्स वेट चेक करने के लिए, एनिमल्स वेट, तो आप क्या कर रहे हो कि एनिमल्स वेट आफ्टर डाइट एंड बिफोर डाइट चेक कर रहे हो, कि आप एनिमल्स वेट जो है वो आफ्टर डाइट एंड बिफोर डाइट चेक करो। अब आपके पास क्या है कि वो जो हमारे पास टू सैम्पल्स हैं दे आर रिलेट विद ईच अदर, ठीक है, वो आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास यूनिट्स सेम होता है और उसके लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू यूनिट्स को, सेम यूनिट्स में से टू सैम्पल्स ले रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन लगती है स्टूडेंट, वो लगती है x2 माइनस x1। अच्छा, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कहाँ x2 माइनस x1 लगना है या कहाँ x1 माइनस x2 लगना है। तो स्टूडेंट आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास जो यूनिट्स हैं, अगर तो यूनिट्स आपके पास सेम है और एनिमल्स वेट आप ले रहे हो, ठीक है, जिस तरह एनिमल्स वेट यूनिट सेम है, आप एक ही यूनिट पे चेक कर रहे हो कि बिफोर डाइट उसका क्या था और आफ्टर डाइट आपके पास उसका वेट क्या आया। तो अगर आपके पास यूनिट सेम है तो आप x2 माइनस x1 लगाओगे। अगर आपके पास जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास यूनिट्स जो था वो सेम था, लेकिन अगर यूनिट्स जो है वो नॉट सेम है, आपके पास सेम नहीं है, तो वहाँ पे जो आप ऑब्जर्वेशन लगाओगे वो लगाओगे x1 माइनस x2। अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि टीचिंग मेथड आप चेक कर रहे हो, आप टीचिंग मेथड चेक कर रहे हो टू टीचर्स का। अगर टू टीचर्स का टीचिंग मेथड चेक हो रहा है, एक लाहौर में टीचर है, एक कराची में, या दो अलग अलग कॉलेजेस में आप टीचर्स का टीचिंग मेथड चेक कर रहे हो, तो देखिए आपके पास जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जब यूनिट्स आपके पास सेम नहीं होंगे, यूनिट्स डिफरेंट होंगे, तो नॉट सेम, तो आप लगाओगे ये। अगर तो आपके पास यूनिट सेम है, यूनिट्स अगर आपके पास सेम है, तो फिर आपने जो मेथड लगाना है डी के लिए वो x2 माइनस x1 लगना है। ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है। अब इसका जो जनरल प्रोसीजर स्टूडेंट, मेन आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास यूनिट सेम हो या ना हो, तो आपने क्या करना है, अगर यूनिट सेम है तो आपने क्या डी क्या लेना है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपने क्या लेना है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं कि हमने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। इसका जो जनरल प्रोसीजर होता है, हाइपोथेसिस आपको पता है टू टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। नल में आप म्यू डी इज इक्वल्स टू 0 एंड म्यू डी इज नॉट इक्वल्स टू 0 आपके पास आ। सेकेंड आपने बताना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, के आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के। तो स्टूडेंट जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात आ जाती है तो वो हमारे पास होता है अल्फा, के रिजेक्शन के चांसेस कितने परसेंट हो, तो वो अगर आपको नहीं गिवन क्वेश्चन में तो आप 5% ले लो। देन थर्ड पे आपने बताना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक में स्टूडेंट आपने क्या बताना होता है कि जो आपको फार्मूला गिवन होता है फॉर द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, वो आपने एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आपके पास क्या गिवन है कि डी बार माइनस डी, ठीक है, एंड देन एस डी एंड अंडर रूट एन, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लाजमी इसमें मेंशन करोगे जो हमारे पास क्या होती है n-1 होती है फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन फोर्थ में हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशन, कि हमने जो वैल्यू ली है उसको हमने कंप्यूट कैसे करना है। अब कंप्यूट आपके पास अगर डी बार है तो आप समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन आ जाएगा। इसी तरह एस डी जो आप ले रहे हो ये तो हमारे पास हो गया ना, म्यू डी, ये आपके पास है म्यू डी इज इक्वल टू 0। एस डी आपने जो ले रहे हो वो हमारे पास क्या है n-1, एंड आपके पास क्या आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास स्मॉल s को शो कर रहा होता है डी में, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती है। अच्छा, इसमें सॉरी एक और चीज़ आप याद रखें कि जब हमने एस डी ले रहे हैं तो हम x नहीं यूज़ करते, डी यूज़ करते। हम क्या यूज़ करेंगे n-1 एंड समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हम x की जगह d यूज़ करें। देन ये कंप्यूटेशंस करने के बाद आपने इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। देन स्टूडेंट जो आपके पास 5th स्टेप्स होता है ना, आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना होता है
क्रिटिकल रीजन क्योंकि आपको जो टी का टेबल है वो यूज़ करना आता है। आपने टी के टेबल में वैल्यूज़ पुट करनी है और देखना है, कंपेयर करना है कि आपके पास वैल्यूज़ कहाँ पे लाई कर रही हैं। 6 आपने कंक्लूजन देना होता है। जब भी आपने कंक्लूजन देना है स्टूडेंट, आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया करो। अगर तो बोथ साइडेड है तो 2 टेल टेस्ट आपके पास लगेगा, ठीक है। फिर आपने टेबल वैल्यू लिख कर देखना है कि अगर वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, अगर रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो आपने रिजेक्ट कर दी। इसी तरह अगर 1 टेल टेस्ट और ग्रेटर देन के लिए है तो पॉजिटिव के लिए आप पॉजिटिव साइड पे करोगे, अगर हमारे पास नेगेटिव साइड के लिए तो आप इसको नेगेटिव साइड पे करोगे। तो यहाँ आपने कंक्लूजन अपना देना होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।